हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों, जैसा कि तुमको पता है कि हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी है हमारी चैनल पे, तो प्लेलिस्ट विजिट करो और उसकी जो 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं उनको देख कर आओ। और यहाँ आज हम शुरू कर रहे हैं चौथा लेक्चर। चौथे लेक्चर में जैसा कि हम पिछले एपिसोड में बात करें तो हम वहां कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कंप्लीट हो चुका है। दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, और उसके बाद हम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे। ओके, तो यहां देखो, सबसे पहले फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा स्टार्ट होने वाला है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों जरा जोर से बोल दो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा नंबर हमारा कौन सा था बच्चों? था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या यही था बच्चों? इस पे आज बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। किस पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ओके, अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया, सबसे पहले एक बीकर बना दिया। ये बीकर है छोटा छोटा सा, इसमें डाला है पानी। आहा पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों जोर से बोल दो, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। कितना है फ्रीजिंग पॉइंट? इसका हमने T1 कैलकुलेट कर लिया। वैसे हमें पता भी होता है 0 डिग्री होता है वाटर का। ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे देखना। हाँ, सॉल्यूट ऐड करेंगे। ओके, सॉल्यूट ऐड करेंगे। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, NaCl भी ले सकते हैं, व्हाटएवर आप जो ले सकते हैं। ओके, ये आपने ये किया, ये कर दिया। ठीक है, ये जो भी होना चाहिए, ये कौन सा होना चाहिए? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मेरे लाल कैसा होना चाहिए? नॉन वॉलेटाइल। ये डाल दिया। अब यहां हमने बना दिया, फिर एक बीकर बनाएंगे। सुंदर सा बीकर, मेरा सुंदर सा बीकर, इसमें भर दिया सॉल्यूशन। अब इसमें देखो सॉल्ट के पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं ना। अरे यस तो बोल दो मेरे प्यारे लाल, ये दिख गए। और ये क्या है? ये है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा मेरे लाल? इसका हम T2 कंसीडर कर लेते हैं। बट आपको एक चीज़ बता देता हूं मैं, अगर यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, ठीक है, होता है, तो यहाँ जो भी होगा वो माइनस में होगा। -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस में डिप्रेस कर जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कर जाता है? डिप्रेस कर जाता है। सर समझ में आया ना? नीचे को जाएगा माइनस में। ओके, ये भी हम इसको इरेज कर देते हैं। मेरी आस की अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी मेरी आस की। ये देखो, हाँ अब देखो सर, अब इसमें डेल टी एफ बना दो। ये क्या है सर? बताओ जरा। डेल टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जितना डिप्रेस हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में। ओके, और वो किस पे डिपेंड करता है पता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोललिटी पे डिपेंड करता है। तो यहां से देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के, इसको क्या कर लेते हैं? F। ये कांस्टेंट है। कौन सा वाला? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और यहां क्या कर दिया? M। बस, इफ यू नो दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व एवरीथिंग। ओके, ये तुम्हारे पास मंत्र है, मंत्र, इसको भूलने का नहीं है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? ओपन कर रहे हैं 1 by 1। ठीक है, बस
बने रहे हमारे साथ। ओके, यस, इसको इरेज कर देते हैं सर। तेरे लिए ही जिया मैं तुझको जो यूं। हाँ, यहां देखो, अब हमें पता है सर मोलैलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होते हैं सर सॉल्यूट के। सर होते हैं कि नहीं होते हैं जल्दी बता दो। उसके नीचे क्या होता है सर, मास होता है सर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का, वो भी किसमें, किलोग्राम में लिखते हैं सर। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो गई, m बराबर हो गया n अपॉन, क्या कर देंगे, मास अपॉन मास, वो भी किसका मास है, सॉल्यूशन का। ओके, सॉल्यूशन का मास, वो भी किलोग्राम में लेना है आपको। ठीक है, ये ज़्यादा ये बड़ी बात नहीं है, तो आसान है। फिर यहाँ देखो, और n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, W, इसे सॉल्यूट कर लिया, सॉल्यूट का वेट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये मोलर। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ तो कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया W सॉल्यूट अपॉन M सॉल्यूट, और यहाँ ये मास किसका हो गया, ये मास हो गया सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का। ओके, सॉल्यूशन का लिख देते हैं। ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ये वैसे तो किलोग्राम में आएगा, बट यहाँ पर आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, ये ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो इसको इरेज कर देते हैं हम। अब देखना क्या होगा, यहाँ से हमने किसका मोलर मास, ये ऐसे अगर ये निकाल दें हम, सॉल्यूट का मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो गया, के एफ अपॉन डेल टी एफ एंड मास ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ क्या हो गया, वेट ऑफ द सॉल्यूशन। ये इस पे ध्यान देना है। ठीक है, देखो ये हो गया। तो ये फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, जो आपने सॉल्यूट डाला है ना, किस में डाला है, सॉल्यूट डाला था सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूट का मोलर मास तुम फाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड किया जा सकता है इस फॉर्मूले से। तो ये जो सारे फॉर्मूले आ रहे हैं ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, ये क्या निकालने के लिए हैं, सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए। समझ में आ गया ना? तो ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है। आप तो इतना करने की तो जरूरत ही नहीं है, बच्चों के खेल हैं, यहां तक मैं लाया। आपको अगर थोड़ा सा भी आपके पास इंटेलिजेंसी है तो आपको ना इससे आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आगे मैं ये नहीं बताने वाला, ये बच्चों का खेल है, मोलैलिटी निकालना और फिर ये करना। ठीक है, इसको ये पता होना चाहिए, बस ये पता होगा तो सारा काम ये आराम से किया जा सकता है। ठीक है, यस, इसे इरेज कर देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया, ये हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है वो हो गया है, चौथा टॉपिक में बात करेंगे हम। चौथा टॉपिक हमारा है, चौथा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सर ये क्या होता है, इसको हम पाई से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। देखना हमने क्या किया, ओके, यहां ये रखा प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, प्योर है, यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, इसको यहां रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, यहां हमने सॉल्यूशन रख दिया, ये रख दिया और इसको मिला दिया, और बीच में क्या लगा दी, एक मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, उस मेम्ब्रेन का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये है। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, अब देखो, और ये सॉल्यूशन है, हाँ, एक सॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे बताओ पहले कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ भी कंसंट्रेशन का फॉर्मूला ये होता है। ये किसके, ये मोल है, ये सॉल्यूट के मोल है, सॉल्यूट के मोल अपॉन, अब देखो कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है, सॉल्यूट के। यहाँ सॉल्यूट डाला है, नहीं डाला है। ठीक है, नहीं डाला है, वेरी गुड, नहीं डाला हुआ है। यहाँ डाला हुआ है, यहाँ डाला हुआ है, सर डाला हुआ है, तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा आएगा,
कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा, इसका तो कंसंट्रेशन 0 हो गया ना, कंसंट्रेशन 0, तो यहाँ पर क्या होगा, लो कंसंट्रेशन है, ओके, लो, और यहाँ क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। कीप इन माइंड, फॉर्मूला दिख रहा है, C = N/V। अगर तुमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा डाले हैं किसमें, सॉल्यूशन में, तो वहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और अब प्योर पानी है, ठीक है, प्योर पानी है, प्योर पानी का कंसंट्रेशन बताओ तो 0 होगा ना, क्योंकि उसमें कोई सॉल्यूट ही नहीं पड़ा है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में एक प्रोसेस होती है, क्या, ऑस्मोसिस, ओके, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होती है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या करता है, वाटर माइग्रेट करना शुरू करता है। क्या करना शुरू करता है, वाटर क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है यहां से यहां, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस होता है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर, समझ में आ गया, वेरी गुड, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हुआ क्या, ये पानी इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, इधर को, हमने क्या लगा दिया, यहां पर पिस्टन लगा दिया, ठीक है, ये क्या लगा दिया हमने, पिस्टन लगाया, और यहां से एक प्रेशर लगा दिया, ठीक है, ये प्रेशर लगा रहे हम, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहां पिस्टन लगा दिया, अब यहां से जो पानी आएगा, ठीक है, इधर को आ रहा है पानी, पानी ऊपर जाएगा। अब ऑस्मोसिस की टू स्टॉप ऑस्मोसिस प्रोसेस, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ता है, जितना प्रेशर लगाना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर बोलते हैं ये, और इसको पाई से इंडिकेट करेंगे। हाँ, यहां पर ये देखो, ऑस्मोसिस की प्रोसेस, ऑस्मोसिस क्या है सर, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर स्मॉल पार्टिकल से लाइक वाटर माइग्रेट करते हैं थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू करते हैं, वो यही भी समझ में आ गया सर। और इसी प्रोसेस को, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये भी समझ में आ गया ना, यस, वेरी गुड। ये अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने को आता है किसी सॉल्यूशन का, तो उस फॉर्मूले में हम काम करेंगे, ठीक है। तो देखो उस फॉर्मूले में क्या काम करते हैं, यहां पर इसको इरेज करते हैं, और कॉपी पेन लेके बैठना रे, खाली खाली सोफे में मत बैठना, हाथ में चाउमीन लेके। देखो जरा, अब मैं तुमको एक चीज रिमेंबर करवा रहा हूँ, PV = क्या होता है रे, nRT होता है सर, होता है कि नहीं होता है। हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, पाई लिख देंगे, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको N/V लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हो सर, लिख सकता हूँ। N/V क्या होता है जी, बता दो जल्दी से, कंसंट्रेशन होता है ना, सो पाई = CRT। बन गया कि नहीं बन गया बच्चों, जल्दी से बताओ, बन गया नहीं बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। देखो कंसंट्रेशन, व्हाट इज द R इज अ गैस कांस्टेंट, ओके, और T इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में लेना है आपको, केल्विन में लेना है, ठीक है, बिकॉज IPC यूनिट है, यूनिट, ओके, यस, यूनिट IPC यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है टेम्परेचर की। तो ये हो गया। लेकिन हम एक और चीज कर सकते हैं, देखो अगर हमें मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, ठीक है, तो N की जगह पे N बराबर होता है हमारा W1/M1, ओके, यहां लिख दिया W1/M1, और यहाँ V हो गया RT। ये देखो इस फॉर्मूले से, तो यहाँ से W1 के बराबर क्या हो गया, देखना, W1 = क्या हो गया, पाई M1V, और अपॉन क्या हो गया, RT। ये देखो, ये ठीक है। यहां से क्या निकाल दिया, ओह सॉरी, W1 नहीं निकालना था हमको, क्या निकालना था, M1 निकालना, तो M1 यहां चला जाएगा, सॉरी, ये हम M1 मोलर मास निकालना है, तो M यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई V, और पाई V नीचे हो जाएगा, W1 ऊपर ही रहेगा, और RT ऊपर ही रहेगा, ये हो जाएगा। देखो, तो यहां से, तो ये फॉर्मूला है, ये भी क्या करने वाला है, मोलर मास निकालने के लिए है। क्या है, मोलर मास निकालने के लिए ही होता है। तो इस चार के चार जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, उनके जो फॉर्मूले हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, वो मोलर मास निकालने के लिए ही हैं। किसके मोलर मास निकालने के लिए हैं, वो है सॉल्यूट के मोलर मास को निकालने के लिए। ये समझ में आ गया ना, यस सर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोटबुक में नोट कर लेना, ओके, यस। ये भी कंप्लीट हो गया सर। सो गई
सो गई। ये देखो अब एक चीज, हाँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसको ध्यान में रखना बस। ये देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन से क्या होते हैं, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सर, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। आ गया कि नहीं आ गया, यस बबुआ। देखो ये भी हो गया। अब एक और चीज, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है सर, अरे बबुआ बताते हैं रे, इसको इरेज कर देते हैं पहले बबुआ। तेरे लिए ही जीना मैं, तुझको जो यूं दे। हाँ देखो, हाँ हाइपरटोनिक, और एक होता है हाइपोटोनिक। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन दोनों में तुम बहुत पेपर में आता है, इसलिए थोड़ा सा इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, हाइपरटोनिक देखो हमारे ब्लड में, सबसे पहले ध्यान से देखना, हमारे ब्लड में, इसको थोड़ा सा हम सेपरेट करके थोड़ा समझाते हैं। ये हमारे ब्लड की बात हो रही है, किसकी हो रही है, ब्लड की बात। ब्लड में जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट, ओके, तो वो होता है 0.9% वेट अपन वॉल्यूम, मास वॉल्यूम परसेंटेज है। हाँ, ये इसका ये मतलब है कि 0.9 ग्राम इन 100 ml ब्लड। जल्दी से देख लो इसको, इतना हमारे उसमें ये क्या लिखा है, समझ में आ रहा होगा ना, यस वेरी गुड। अब यहां देखना, हमारे 100 ml ब्लड में कितना नमक होता है, 0.9 ग्राम नमक होता है। ये कंसंट्रेशन है हमारे ब्लड का। ओके, हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन है 0.9%। 0.9% ये क्या है, वेट वॉल्यूम यानी मास वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है 0. ये भी समझ में आ गया सर, समझ में आ गया ना, यस। अब हुआ क्या, अगर हमको इंजेक्ट किया, कभी इंजेक्शन ठोका होगा ना, ठोका है कि नहीं ठोका है, ठोका जरूर होगा। ठीक है, यस। तो जब इंजेक्शन ठोका और उसका कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा था, जो इंजेक्शन था उसका कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा था, तो वो सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, देखो, हाँ, कंसंट्रेशन मोर देन 0.9% NaCl। ये देखो, फिर चिल्ला के बता देता हूं, क्या ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 0.9% कंसंट्रेशन 0.9% NaCl के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है, यानी ब्लड के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, दूसरा इसकी बात करते हैं। अब देखना, इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लेस देन। ओके, लेस, अगर तुमने लेस देन 0.9% NaCl के कंसंट्रेशन से, ये देखो समझ में आया। अगर तुम्हारा जो कंसंट्रेशन, जो जिसको इंजेक्ट कर रहे हैं, जिस मेडिसिन जिसको भी इंजेक्ट कर रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन 0.9% NaCl के कंसंट्रेशन से कम हुआ, ठीक है, कम हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। हाइपो मतलब भी कम होता है। ओके, और अगर इसका ज्यादा हुआ तो हाइपरटोनिक हो जाता है। ठीक है, अब सुनने में याद है कि अगर सपोज हमारी बॉडी में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया जाए, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या कर जाती है, वहां पर सेल क्या कर जाते हैं, वहां पर क्या कर जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। और अगर हाइपोटोनिक, स्वेल, क्या हो जाते हैं, स्वेल सूज जाता है। और अगर तुमने कौन सा डाला, हाइपरटोनिक, अब देखो आगे देखना, हाँ, ये स्वेल हो जाता है, और यानी क्या हो जाता है, सूज जाता है। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। अब देखना, हाँ, एक और चीज है,
अब है आर ओ, ठीक है, आर ओ। सर आर ओ क्या होता है? अरे जी है रे, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है रे मेरे लाल, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस रिवर्स होगा, हाँ देखो अभी मैं फिर पहले क्या बना देता हूँ, ऑस्मोसिस की प्रोसेस। ओके, ये हमारा प्योर कंसंट्रेशन था, प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है तो लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है। और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, हाई कंसंट्रेशन का लगा दिया, हाई कंसंट्रेशन, इसको मिला दिया, ये हाई कंसंट्रेशन का कोई सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, ये सॉल्यूशन है हाई कंसंट्रेशन का, ठीक है। ये देखो बीच में क्या लिखी है, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, ठीक है। हमें पता है ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ की ओर होता है, इधर को होता है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया था और हमने स्टॉप कर दिया, क्या यहाँ पर क्या है, ये पाई लगाया है, इसकी ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो स्टॉप कर देता है क्या, ऑस्मोसिस को, प्रोसेस को, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब होता क्या है, अगर हम यहाँ प्रेशर क्या कर दें, ज़्यादा कर दें, किससे ज़्यादा कर दें, यहाँ से जो एक्सर्टेड प्रेशर है ना, ठीक है, वो मोर देन क्या है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर से। देखो यहाँ देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि स्टॉप करने के लिए ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, यहां से वाटर आ रहा है ना, ऑस्मोसिस ऑटोमेटिक आ रहा है एसपीएम के थ्रू, बट इसको स्टॉप कर दिया। बट अगर हमने यहां इतना तेज प्रेशर लगा दिया, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर से, कितना तेज जोर से दबा दिया, तो क्या होगा, यहां का जो वाटर है, ओके, वो इधर को आने लगेगा, वो इधर को, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से कहां आ रहा है, अब वाटर यहां से यहां को आ रहा है, ये, और ये कब होगा, ये होगा जब ये होगा। इस वाली प्रोसेस से हम बहुत सारी चीजें, जैसे कि कोई पॉल्यूटेड वाटर है, उसको क्या करना है, प्योर करना है, ओके, तो ये आरओ के थ्रू करते हैं, जैसे हमारे घर में होता भी है, आजकल आरओ होता है ना, यस, आरओ इसी पे बेस्ड होता है, समझ में आ गया ना सबको, यस। तो आरओ ये नॉर्मल था, आजकल हम प्योर वाटर के लिए आरओ का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आरओ क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, कीप इन माइंड। ऑस्मोसिस क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाता है, बट रिवर्स ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन से क्या होता है, लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर माइग्रेट करता है। बट वन मोर थिंग्स, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर, जो एक्सर्टेड प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाना पड़ता है, तो देन आरओ होगा, ठीक है, यस। ये भी कंप्लीट हो गया सर। ये तो जल्दी से साफ हो जाओ बबुआ, बबुआ 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 बबुआ, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आया हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है रे बबुआ, वांट ऑफ फैक्टर। अभी वांट ऑफ फैक्टर हमको आई से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाई कहाँ लगाना है, मैं पहले सभी मैं लिख देता हूँ। जैसे हमने पहला यूज किया था, क्या किया था, पी नॉट 1 माइनस P1 अपॉन था P नॉट, ठीक है। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आई इक्वल टू क्या था बताओ जरा, ये था G, ओके, G1 के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर आई, ये सॉल्यूट के लिए होगा, ठीक है, आप ध्यान देना इसको, बस इसमें आपको क्या लगाना है, आई लगा देना है, ठीक है। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। दूसरे वाले के लिए क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF डेल TB इज इक्वल टू KB, और क्या था M, बस यहाँ पर आई यूज कर देना है, ठीक है, आई सब में लगा देना है। तीसरा क्या था, जो फॉर्मूला था हमारा उसका, डेल TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आई पेल देना है यहाँ पर भी, ठीक है, ये हो गया F, और ये क्या हो गया, M हो गया, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो गया, ये किसके लिए था लास्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, ICRT। ये देखो ये फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, सारे फॉर्मूले जो हमने पूरे अभी तक निकाले थे उसमें आई क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। व्हाट इज द आई, आई इज द वांट ऑफ फैक्टर। अब ये आया कहाँ से और ये हुआ क्या, ये सब इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है।
ये अब देख ध्यान से, ये जो 4 के 4 फॉर्मूले थे ना हमने जो डिस्कस किए थे, उनसे क्या निकाला था हमने, मोलर मास निकाला था सॉल्यूट का। तो हुआ क्या ना, जो रियल मोलर मास था, और जो इसके थ्रू आया, इन फॉर्मूले के थ्रू जो मोलर मास आया, ठीक है, वो पता है क्या हुआ, एबनॉर्मल था। क्या था? एबनॉर्मल था, एबनॉर्मल मोलर मास। तो हुआ क्या, तो उन्होंने देखा ये हो क्यों रहा है। तो आई का फॉर्मूला एक और होता है, नॉर्मल मोलर मास, और अपॉन में क्या करेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। क्या करेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। ये देखो, ठीक है, इससे आप आई निकाल सकते हो। मैं फिर से बता देता हूं, जो रियल सॉल्यूट था ना, जो रियल मोलर मास था, इन फॉर्मूले के थ्रू एबनॉर्मल आया, वो रियल वाला मोलर मास नहीं निकल पाया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये पता लगाने के लिए हुआ क्या, कुछ कंपोनेंट ऐसे थे जो वाटर में जाके डिसोसिएट हो जा रहे थे। आपने वाटर में 1 मोल डाला, वाटर में जाके वो 2 मोल कैलकुलेट हो जा रहा था। तो जिससे क्या हो रहा था, जो हमने मोलर मास मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के निकाला और प्रैक्टिकल के थ्रू निकाला, वो मैच नहीं कर पा रहा था। तो वहां से ये 1/2 क्रिएट हुआ। तो 1/2 लगाने से जो एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा था इन फॉर्मूले से, वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो आई एक और देखो आई कैसे निकाल सकते हैं, एक और तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। ओके, और नीचे क्या है, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये देखो अब ये कैसे निकलेगा, देखना। जैसे कि हमने KCl की बात करी, K2SO4 की बात करी। देखो हमने यहां से तो 1 ही मोल डाला, ऊपर से 1 मोल डाला, लेकिन ये जैसे वाटर में गया ना, वाटर में जाते ही क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो K कितने निकले, K2 2 K+ निकले, और एक क्या निकला, SO4 डबल माइनस आयन निकला। देखो कितने आयन हो गए टोटल, वहां जाके कितने मोल बन गए, कितने आयन बन गए। अब हमने तो सोचा 1 मोल, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है ना, पार्टिकल्स पे, और हमने सोचा 1 ही पार्टिकल डाला, 1 ही मोल डाला, बट वाटर में जाते ही वो कितने हो गए, 2 या 3 हो गए टोटल। तो आई कैसे निकल के आ जाएगा, देखना, डिसोसिएशन हुए कितने, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट 3, और बट्टे में क्या करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, टोटल कितना डाला था हमने 1, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 3। तो हमको जहां पर भी हम K2SO4 लेंगे तो आई की यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। ये है, समझ में आ गया ना ये। और दूसरा एक और चीज, इसे इरेज कर देते हैं। तो वांट है फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके भाई, सब फॉर्मूले में आपको आई से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि KCl की बात करें, KCl अगर वाटर में जाएगा तो K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो गया, टोटल 2 आए और 1 डालने पे आए, तो यहाँ पर आई इसके लिए क्या हो गया, वांट फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। एक दूसरा CH3COOH एक ही होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जब हम इसको किसी वाटर में डालते हैं, ठीक है, वाटर में, तो ये एसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है। तो ये जाके क्या बन जाए, ये दोनों मिल जाते हैं आपस में। ठीक है, ये दो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, ये मिल जाते हैं आपस में। तो यहाँ पर जो आई फैक्टर आता है, पता है क्या होता है, हमने डाले थे 2 और ऊपर क्या बन गया, 1 बन गया। तो यहाँ पर हाफ हो जाता है। देखो ये, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन हो जाते हैं, वाटर में जाते हैं, सॉल्वेंट में जाते हैं, कुछ क्या हो जाते हैं, डिसोसिएशन हो जाते हैं। ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से वांट है फैक्टर क्रिएट किया गया। तो वांट है फैक्टर आने के बाद जो हमारे एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा था वो नॉर्मल हो गया। और फॉर्मूले में आपको आई यूज करना है। आई क्या है, वांट है फैक्टर है। ओके, और सारी चीजें वही है, बट आपको ध्यान देना है जो सॉल्यूट डाला जा रहा है वो क्या है। और फॉर्मूले आपको फिर से मैं बता देता हूं, वही फॉर्मूले जो सारे फॉर्मूले हैं ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के। फर्स्ट वाला कौन सा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ था ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सब फॉर्मूले में आई से मल्टीप्लाई कर देना है। आई से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके जो एबनॉर्मल मोलर मास थे वो सब क्या आएंगे, मोलर मास, एग्जैक्ट नॉर्मल मोलर मास आएंगे। ठीक है, ये और कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं एक का और निकाल के दिखाता हूं आपको। क्या निकालते हैं हम, वांट फैक्टर निकाल देता हूं। ठीक है, वांट फैक्टर किसका निकालें बताओ रे, कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल दो सर। ये निकाल दिया। ठीक है, बताओ कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो मेरे बबुआ। पॉजिटिव और CO
3 डबल नेगेटिव हो जाएगा सर। तो बताओ आई डिसोसिएट कितने हो 2, आपने कितने डाले थे 1, तो बराबर क्या हो गया 2। बताओ आई की वैल्यू क्या आई, ये बहुत ईजी है 1 फैक्टर तो, ठीक है यस। तो इसको नोट कर लेना, ओके। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हमारा सॉल्यूशन जो चैप्टर है ना वो आज कंप्लीट हो गया, ओके। और इससे जो पहली वीडियो थी हमारी 3 जो लेक्चर थे उनको जरूर देखिएगा और उसके बाद ये देखिएगा तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट इन द बिलो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, हाँ यस। और वन मोर थिंग, इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल सो प्लीज बेल आइकन में प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी एक अच्छी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। और हमारा जैसा कि मैं पीके सर और दूसरा हमारा प्यारा सा छोटा छोटा पुतका सा चैनल लेट्स डू केमिस्ट्री, ओके। तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो हमारी नई चैप्टर पे आएगी, ओके, जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, ओके, 3rd चैप्टर पे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका वेट कीजिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।